ओ भाई, तो कल दीदी ने छोटे बच्चे के साथ अपनी रील जो बनाई, मतलब ऑफ कोर्स स्टोरी लगाई, तो लोगों ने तो पूरे तरीके से समझ लिया है। मासी बन गए हो भाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ चाची, यू काऊ कर रही हो सुबहिया सुबहिया लड्डू मोती चूर वाले। तो दोस्तों, ट्रू वाले बांट रहे हैं काम मिठाइयाँ। हमरे दीदी के घर में आए हैं लल्ला। तो भाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम नहीं दे रहे हैं, टरू वाले एक दूसरे को दे रहे हैं। कहा कि हमारी बड़ी जीजी ने एक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लगाई, और एक स्टोरी के बाद भाई सारा का सारा पूरा चेंज हो गया माहौल। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी दीदी की स्टोरी से मचा है बवाल। वहाँ बग्गा ने जो सफाई करी, उससे भी कुछ कम नहीं हो रहा है का। हाँ, इधर उधर न जाने किधर किधर बवाल। जी हाँ, अब बग्गा की ऐसी हरकतों से बवाल होना लाजमी है। काहे के खातिर हुआ वो भी हम बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखो, मुद्दे तक भी आएंगे। ऐसे कैसे जाने देंगे हैं? जाने नहीं देंगे, तुझे रोक ही लेंगे, जाने नहीं देंगे। खैर, सबसे पहले हमको जो बात करनी है वो करनी है बग्गा की ई वाली बात पे। चुन्ना चुन्ना, चुन्ना चुन्ना, किसी को लग चुके हैं चुन्ना। नोना जीजा, नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। नोना जीजा जी, आप तो कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। नोना जीजा जैसा का कोई हो सकता है? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। नोना जीजा ने जो मचाया है ना, उससे बेहतर कुछ नहीं भाई। मतलब पीएचडी जैसा इंसान का कुछ है ना, इधर है ना उधर है। कहीं पर पीएचडी जैसा इंसान नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इस फैमिली में तो नहीं है। हाँ, दुनिया समाज में बुद्धिजीवी से बहुत अलग लोग हैं जो उन्होंने अलग अलग मापदंड स्थापित करे हैं, लेकिन इस फैमिली में कुनबा वासियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बुद्धिजीवी समाज का करता धरता है तो वो कौन है? ऑफ कोर्स वन ओनली आपको पता है वो कौन है? वन ओनली नोना जादू टोना और उसकी बीवी। मतलब ऑफ कोर्स एक टाइम पे इनके नाम थे बंटी और बबली। लोग गाना गाते थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अपने ही भाई बहनों को, भाई इन्होंने हफ्ता वसूली कर रहे हैं कि भाई हम चैनल तो खुलवा रहे हैं लेकिन तुमको ना हफ्ता देना पड़ेगा। सुनने में ये भी आया है कि स्टार्टिंग में भाई हफ्ता खूब वसूले गए हैं। जो कुछ पुराने क्रिएटर थे जो अभी नहीं हैं, उन लोगों ने बहुत सारी पोलम पट्टियाँ खोली इनके बारे में कि भाई बड़ी दीदी ने किससे छोटी से कितना लिया। और हाँ, एक बार तो इनके स्क्रीन चैट भी वायरल हो गए थे कि भैया इतना 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 उससे बोलो मुझे ट्रांसफ़र करे। तो जितना कमाते थे उधर हफ्ता वसूली दीदी लेती थी। काहे के खातिर? हमने तुम्हें नेम दिया है हमने तुम्हें यहाँ पहचान दिलाई। पर सोचो यार, सोच के कितना अजीब लगता है कि वाकई में क्या ऐसा कोई कर सकता है हैं कि आपसे हफ्ता वसूली चल रहा हो, आपसे पैसा लिया जाए। भाई ये वाला चीज़ हम सोच भी नहीं सकते हैं। अपने ही भाई बहनों को लोग न जाने क्या क्या करते हैं। मतलब जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। इस प्रकार की तो चीज़ें नहीं करते हैं जिस प्रकार की चीज़ें बड़ी जिज्जी ने करी। सुनने में यही आया कि भाई सच है। और दिल्ली वाले भैया को तो बहुत सारे इनके सच पता थे। उन्होंने भी काफ़ी, जब लड़ाई झगड़े हुए थे तो इनकी पोलम पट्टियाँ खोली थी कि बड़ी दीदी कैसे। भाई उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि परेतिन जिज्जी कमाल की लड़की है, लेकिन तभी जब तक वो अपने दिमाग से काम करे। जैसे वो किसी और के दिमाग से काम करेगी वहीं पर उसका ख़त्म हो जाता है कमाल, है ना। तो ये चीज़ बाकियों लोगों ने भी बोली है परेतिन के बारे में कि जैसे इनके आसपास के लोग, उन्होंने भी बोला है। परेतिन के कुछ एक्स रिश्तेदारों ने भी बोला है कि भाई परेतिन का बिहेवियर बहुत अच्छा है, परेतिन का नेचर बहुत अच्छा है, अगर वो किसी के बहकावे में ना आए तो भाई बहकाव में ही आके तो उसने पूरा सत्यानाश कर लिया। हम सब ने देखा है कि परेतिन जिज्जी को बहुत सारे लोगों ने बदलने की कोशिश करी, लेकिन परेतिन जिज्जी ने
कसम ली थी। किससे? नोना जीजा और छोटी दीदी बड़ी दीदी साथ में बैठे थे। नोना जीजा का हाथ सबसे ऊपर था, वही के बाद जो है झुटियंका का, और वही के ऊपर था परेतिन का। हम शपथ लेते हैं नोना जीजा की कसम खाके, जो नोना जीजा कहेंगे हम वही करेंगे, इसके सिवाय हम कुछ नहीं करेंगे। चाहे हमें कितना भी पता हो कि हम सही रास्ते पे हैं, है ना, दूसरा बता रहा है सही रास्ता, लेकिन उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। और नोना जीजा द्वारा बताया गया रास्ता चाहे हमें पता हो कि मेरी ज़िंदगानी में आग लग जाएगी, फिर भी हम उसी रास्ते पे जाएंगे और अपनी ज़िंदगानी में आग लगाएंगे, लेकिन हम जाएंगे वही रास्ता। तो ये वाला शपथ उन्होंने ली थी, और वही के बाद फिर उन्होंने शपथ नहीं तोड़ी। आज देख लो, हम तो चाह रहे हैं कि अब भी तुम अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से कुछ करो, तो बढ़िया कुछ हो जाएगा। मतलब ठीक है, वो औना पौना जो भी तुम्हारा डिसीजन है, इधर का उधर का, ऐसे रहने का वैसे रहने का, जो है उस डिसीजन को तुम मानो, उस हिसाब से, है ना, करो भाई, जो कर सकती हो करो। लेकिन यहाँ पर भी नोने जीजा जी के हिसाब से होगा। अब ये बोल दिया जाएगा कि तुमने अपनी ज़िंदगानी में बहुत रायतें फैलाई हैं, अब और नहीं तुम फैलाओगी। खैर, इनकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो भाई जब सुनो तो एकदम अजीब सा ही लगता है कि क्या ऐसा कोई बहन कर सकती है। जी नहीं, कभी भी कोई बहन अपने भाई बहनों से भाई पैसा वसूली तो नहीं कर सकती। तो झुठियंका का वो व्हाट्सएप चैट आज भी मैंने कहीं स्क्रीनशॉट शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उस टाइम जो चला था पैसा वसूली वाला। और आप में से तमाम लोगों ने वो स्क्रीनशॉट देखा ही होगा, किसी ने वो कम्युनिटी पर भी लगाया था। तो इनकी ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हुआ करती थी। मतलब यार गजब के लोग थे ये, गजब के, है ना। और उसके बाद फिर देखो इंटरनेट वाली दोनों बहनों की लड़ाई, है ना। फिर मम्मी जी इनका करती थी कि ये तू पागल है क्या, बहन के खिलाफ जाएगी, उसी ने सब कुछ कराया, उसी ने तुझे इस काबिल बनाया है, तो बहन के खिलाफ जा रही है, औने पौने सारा जो भी है ज़िंदगानी में सब सत्यानाश कर ले, है ना। लेकिन भाई अपनी बहन के हिसाब से चल, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है कि तू बहन के हिसाब से ना चले। मम्मी जी की ये वाली जो बताई हुई रास्ता और मार्ग था ना, तो इसी पे फिर छोटी दीदी ने समझौता करा कि हाँ यार, बड़ी दीदी है, जैसे भी हमारे खून के रिश्ते हैं, भले मेरा खून पी जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने याद कर ही लिया होगा। मेरी भी कुछ यादें ताज़ा हो गई 2017, 18, 19 की, है ना। 20 में 19 में खूब मचा बवाल था, है। आज भी कुछ इनकी रोका की तस्वीरें तैरा करती हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारी दीदी की ज़िंदगी में जो भी नया चैप्टर लोग इधर उधर फैला रहे हैं, अफवाह है सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता भाई, पर हाँ अगर कुछ सच्चाई है इसमें तो मैं तो यही कहूँगी कि अब इस बार सोच समझ के डिसीज़न लेना। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं कि फलाने को दिखाना है, ढमकाने को। जो हमारी ज़िंदगी में मतलबा है वो तेल लेने जाए, वो अपनी ज़िंदगानी में कुछ करे, किसी के साथ जाए, किसी के साथ घूमे, भाड़ में जाओ, है ना। ऐसी वाली फीलिंग रखनी चाहिए। किसी को जलाने के लिए, दिखाने के लिए ये वाला ये सब करना हमें तो बेवकूफ़ी लगता है। चाहे XYZ कोई भी करे, कोई भी इंसान भाई, मतलब तुम उस चीज़ से उबर नहीं पाए हो अगर अभी भी तुम अपने एक्स उक्स या फिर जिसको पसंद नहीं करते हो उसके बारे में सोच रहे हो। भाई इतना है तो फिर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, नहीं तो घुस का बोर्ड लगा दो। कोई भी हो XYZ, है ना, यही करना चाहिए लाइफ में। छोड़ दिए तो छोड़ दिए, निकल चल घुस, ऐसा वाली फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हुलू लुलू मैं तो मर ही जाऊँगी, हैं। ये सब कहाँ है, ये सब ऐसे वैसे टाइटल, ऐसे वैसी बातें, ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। खैर चलो, वो बीच बीच में उनकी पीड़ उठती रहती है बिरह वाली, और फिर उसके रिगार्डिंग, है ना, कुछ ना कुछ स्टोरी डालती रहती हैं। पर दीदी का आजकल सेल्फ लव बढ़िया है, अगर वो तुम रियल में कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसको इम्प्रूव करो और ज़्यादा हीलिंग करो। अब हो सकता है कि हिलते हिलते पहुँच गई हो, अब बच्चा स्कूल भेजना है तो भेज बाज दो। तुम दोनों लोग अपना दिखावा करते रहना इधर से उधर, जिसको जो करना है, लेकिन अपने बच्चों का स्कूल भेज दो। हम तो यही कहना चाहेंगे। काश कि अब बहुत होएगा भाई साहब, तुम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हो, है ना, और गलत चीज़ इधर उधर घूमी छुट्टियाँ, जन्माष्टमी, 15 अगस्त सब कुछ ख़त्म हो गया भाई। अब तो तुम्हारा घूमी कार्यक्रम
रिश्ते में बच्चा ही कौन है, मासी ही तो बच्ची हैं। तो अब मासी के साथ इतना न जाओ, या तो मौसी को फिर ही वहीं पे बच्चे को पढ़ाने लिखाने का पूरा दे दो कि मासी आप ही इसको पढ़ाइए लिखाइए, है ना। लेकिन इसमें भी होगा कि भाई अभी हियरिंग पे जाना ले जाना, वैसे कौन सा ले ही जाती हो, कुछ ना कुछ तो कहानियाँ तुम बना ही देती हो। तो देख लो, सबसे ज़्यादा बस बच्चे की पढ़ाई को लेकर ही है, बाकी ठीक है ही चीज़ें। खैर चलो, बग्गा को जो डांट पड़ी है उस पे आ जाते हैं। दीदी की बातें करने बैठोगे ना तो भाई न जाने कितने सालों तक दीदी के बारे में बात कर सकते हो। बग्गा, आप इतना भी नहीं कर सकते हो? आप अपना बरामदा और वॉल क्लीनिंग के लिए किसी मज़दूर को हायर कर सकते हो ना। क्या नई दुल्हन से ये सब काम कराना अच्छा लगता है? भाई तुम्हें आदत होगी, पर बग्गी को नहीं है। वो ये सब काम कभी खुद नहीं करी है भाई। कभी आपकी बहन झुठियंका और परेतिन को ये सब करते हुए तो नहीं देखा, आपका बरामदा धोते हुए नहीं देखा। तो अगर इन्होंने बात लिखी वो बिल्कुल सच लिखी। अगर हम 2017 से लेकर अभी तक की बात करें तो कभी भी इन दोनों लड़कियों को, है ना, इवन हमने मम्मी जी को भी इस प्रकार का काम करते हुए नहीं देखा। खेतों में करते हुए देखा है, पर बाकी ऐसे कोई काम करते नहीं देखा है। तो भाई बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, वो कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो करने में, अगर उसको कोई इशू नहीं है तो हमें तो भाई नहीं है ना। हिले डुले बढ़िया अच्छी चीज़ है। लेकिन ये वाले काम कभी हमने झुठियंका और परेतिन को करते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता हो वो वाले एपिसोड मैंने ना देखे हों। चूल्हे पे काम वाम करते देखा है मैंने परेतिन को भी, लेकिन जब उधर ससुरारी गई थी तो कहती थी मम्मी मम्मी पहले मुझे सिखाओ, फिर दूसरे साल मैं आपको बना के खिलाऊंगी, है ना। हाँ ये बात है कि मैं सीख के कहीं मास्टर शेफ़ न चली जाऊँ। हालांकि बाद में यही हुआ था कि मास्टर शेफ़ न सही, लेकिन हाँ अपने यहाँ कुनबा उनबा में आ गई थी तो काला चना रेसिपी, यो रेसिपी, वो रेसिपी यहाँ खूब बनाया करती थी और कहती थी आज मैंने उधर की डिश बनाई है। ये वाले सब तो क्लिप याद ही होंगे भाई, कि उधर वाला डिश, उधर वाला हलवा, उधर वाला ये, उधर वाला वो, ये सारी चीज़ें आपको याद है, हमें याद है, पूरी चीज़ें याद हैं, एज इट इज़ याद है। देखो इसमें दुख तकलीफ़ हो रहा है, मैं समझ रही हूँ लोगों को, क्योंकि लोगों ने बग्गी को इस प्रकार के काम करते देखे नहीं हैं और बग्गे से बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं करते हैं कि बग्गा इस प्रकार के काम मतलब अभी बीवी से करवाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि ये बग्गौना वही बग्गौना है जो उस दिन रास्ते में पत्थर वत्थर हटवा रहा था, याद है आपको। मतलब खुद गाड़ी में बैठा था, जा निकाल, हटा, रास्ते से हटा। जैसे नहीं होता कंडक्टर को एक बस ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहता, हाँ गाड़ी पार्क करानी है, कट करनी है, बताओ किधर से कट करें, देख के आओ जरा छोटू खाना मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने अक्सर नोटिस करी हैं, है ना। और वही सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हाँ अब इन सारी चीज़ों से तुम अंदाज़ा लगा लो इसी चीज़ का कि भाई क्या है क्या नहीं है ना। इतना तो समझ में आ रहा है इनका जो सीन है ना। तुम आगे की जो चीज़ें हैं ना उसमें सुधार कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर का मतलब कोई हस्बैंड ये सारी चीज़ें नहीं कराता, बग्गे के अंदर ये है, ये पता नहीं क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। आज तक मैंने ऐसा कोई हस्बैंड नहीं देखा जो अपनी वाइफ से इस प्रकार के काम कराए। तो एक चीज़ और, इसने कुछ तरसाने वाली बात बोली थी, तो तुम कौन होते हो बग्गी को तरसाने वाले। 48 लोगों ने इस पर कमेंट किया, लाइक किया कमेंट को। तो ये जल्दबाजी में ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे जाता है जो इसको बाद में भारी पड़ जाते हैं, जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है। वैसे जब वो उस दिन ये गए थे ना सजावट के लिए सामान लेने, जब राधा रानी रुक रखा था, तो ये कुछ और चीज़ें भी देख रहे थे बच्चों के लिए, है ना। तो वो हो सकता है कि इसके लिए शिवाय वगैरह के लिए लाए हैं, या फिर सेट तो देखो कल तक तो शाम तक तो नहीं था, अभी आ गया हो तो दूसरी बात है भाई, पता नहीं। तो लोगों ने मज़े ले लिए कि भाई हमारे घर की लड़की से कितना काम कराएगा तू, बटाला वाले मैसेज कर रहे हैं। देख लो भाई, इस प्रकार की चीज़ें ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। पहले बाहर का जो है बेड़ा ठीक करो, गेट मार्बल और ये सारा आंगन में भी थोड़ा फर्श वर्श लगाओ, तब अच्छा लगेगा। आपका बेड़ा ठीक नहीं है, इनका तो बेड़ा गर्द कर दिया है दीदियों ने
ये फर्श वर्श वहाँ का ही लगाएंगे। कल को बोल दिया गया तुम्हारा घर में हिस्सा नहीं, वैसे भी बोल दिया जाता है कि छोटी ने और बड़ी ने बनवाया है। तो भाई मैं तो कहूँगी अभी ना ही कराओ। कानूनी तौर पे, आधिकारिक तौर पे अगर तुम्हें से हिस्सेदारी मतलब आपका प्राप्त होता है तभी हिस्सा अगर मिले तभी कराओ, अदरवाइज़ कराओ और पता चले तुम्हारे। वैसे बग्गे ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तुमको लगता है कि बग्गा को कोई हुलू लुलू उल्लू बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो भाई हम समझ सकते हैं, देखो कोशिश की जा सकती है लेकिन वो बनेगा नहीं। खैर लास्ट में क्या इरिटेट किया है आपने, हैं? कितना बोलते हो। अरे वीडियो में ना बोलें तो सन्नाटा रहेगा भाई, इसमें काहे आपको इरिटेट होता है? मतलब इस बात से भी इरिटेट होता है। हेलो जी, ये काई वाला साफ़ करने के लिए आप यहाँ पर हार्पिक डाल दियो, झाड़ू से रगड़ रगड़ के साफ़ करो, फटाफट साफ़ हो जाएगा। किसी ने कोई पाउडर बताया, किसी ने कुछ हार्पिक बताया, किसी ने कुछ और। मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब साफ़ अब बग्गा को जैसे करना था, सस्ता मद्दा जो रहेगा बजट में उसी से करेगा, हैं? और सर को आज फिर से पकड़ के कहो आज नया कुछ लेके आवे, क्योंकि हाँ आजकल सर ही उसके हिस्से में आ रहे हैं, बाकी के तो लोग दफ़ा हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? वैसे मम्मी जी वाला कल हमने सर्वे किया था, कितने लोगों को लगता है मम्मी जी छोटी के पास ही रहेंगी आने के बाद भी? कैसे भाई हो यार, शादी के बाद सिस को और माँ को मतलब भूल ही गए हो। बग्गा को इसको लेकर कल भी कुछ लोगों ने लताड़ लगाई थी, 32 लोगों ने इस पे ध्यान दिया है कि भाई बहुत ही ज़्यादा तुम बेकार इंसान हो। शादी तुमने कहा कर ली, बीवी ले आए हो, तो मेहरारू के आने के बाद से तुम अपने ही लोगों को भूल गए। ये चीज़ हमने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे काम करोगे, ऐसे भूल जाओगे। तो भाई अब ये वाली चीज़ आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी हाँ, नोना जादू टोना जो पकड़े बैठे हैं कोना, उसके बारे में कुछ वार्तालाप हुई हैं, कुछ नई दिशा प्रोवाइड की जा रही है छोटी की ज़िंदगानी को। तो अगर कुछ नई दिशा नोना जीजा के हिसाब से होगी तो आपको पता ही है, जैसे कोई घर के फैसले लेता है आपके, तो वो फैसले सही साबित करने के लिए आपको त्याग बलिदान भी करना पड़ता है। आप खुद फैसला लो या कोई भी ले, तो भाई जब तक आप वो ना कर पाओगे तब तक आपके वो फैसले कभी सही साबित हो नहीं पाते। पर भाई सबके बस की बात भी नहीं है ये, मैं ये कहना चाहूँगी, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। खैर तो चलते हैं और फिर आपको मिलेंगे लाइव में। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये जो दीदी की छोटी छोटी क्लिप आ रही हैं, कभी कुछ डाल रही हैं, कभी स्टॉलर वाला डाल रही हैं कि आपसे मिलके अच्छा लगा, तो मॉल रोड फलाना ढिमकाना। हमें पता है दीदी तुम अपने BHK में पहुंच गई हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जान रहे हैं कि अभी तुम्हारा वहाँ खाने पीने का सब कुछ चल रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन चोरी चोरी छुपे छुपे वाली चीज़ें काहे कर रही हो भाई? चलो अभी के लिए इतना है।